हैं। बस इतना ही है जीतन राम मांझी साहब लोगों का, कुछ से कुछ बोलेंगे ताकि सुर्खियों में बने रहें। भैया जो बात सच्चाई हो उसको बोलना चाहिए। वैसे भी जीतन राम मांझी साहब को बहुत नैतिकता बचा नहीं है जो अन्य चीज़ों पे बोले। बस उनको कहिएगा अगर बोलना है तो बोलिए कि उनके परिवार में कौन कौन लोग अब बेरोजगार बचे हैं, उनको कहाँ कहाँ सेट करना है। बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार जी के बाद दो चेहरा होगा। एक चेहरा होगा मुखौटा का चेहरा और एक होगा ओरिजिनल। तो नीतीश और मैं तो कहता हूँ किसी के पास इतनी दौलत ऊपर वाले ने नहीं दी है कि मेरे ईमान को, जुबान को और स्वाभिमान को खरीद सके कोई। क्योंकि मैं मानता हूँ ईमान, जुबान और स्वाभिमान ऊपर वाले की देन होती है, और जिस व्यक्ति का इस तीनों का बोली लग जाए वह इंसान कभी नहीं हो सकता है। यानी आपके विधायक पैसे में बिके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जो महेशी से विधायक हैं और चप्पल वाले विधायक से भी फेमस है, उन्होंने मुख्यमंत्री फेस को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी। और जीतन राम मांझी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए उनकी पूरी बात है। कल जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर नीतीश जी की इच्छा होगी तो सम्राट चौधरी ही बनेगा मुख्यमंत्री। कौन बोले हैं? जीतन राम मांझी जी। मांझी जी किसके प्रवक्ता हैं? जदयू के प्रवक्ता है क्या? है तो बता दीजिए आप लोग। जदयू तो वो प्रवक्ता है नहीं, या नीतीश जी ने तो अधिकृत उनको नहीं किए हैं कि मांझी जी आप बता दीजिए कि कौन हम किनको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बस इतना ही है जीतन राम मांझी साहब लोगों का, कुछ से कुछ बोलेंगे ताकि सुर्खियों में बने रहें। भैया जो बात सच्चाई हो उसको बोलना चाहिए। वैसे भी जीतन राम मांझी साहब को बहुत नैतिकता बचा नहीं है जो अन्य चीज़ों पे बोले। बस उनको कहिएगा अगर बोलना है तो बोलिए कि उनके परिवार में कौन कौन लोग अब बेरोजगार बचे हैं, उनको कहाँ कहाँ सेट करना है, इसके बारे में बोले। किसको मंत्री बनाना है, किस समयन को, समधीन को मंत्री में सेट करना है, विधायकी में बनाना है, लोकसभा भेजना है, इनके बारे में सोचे। राज्य और प्रदेश की चिंता इन लोग काहे कर रहे हैं? इन लोगों को प्रदेश की चिंता इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता किए होते तो इन लोगों तो लोकतंत्र को ख़त्म किए हैं। ये कहते हैं 2400 से ये हारे हुए लोगों को हम लोग कैसे जिताते हैं। तो जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात किए हों या उसमें अपना योगदान दिए हों, उन लोगों को लोकतंत्र बचाने में, समाज चलाने में, सरकार चलाने में के बारे में नैतिकता का अधिकार ही नहीं है बोलने का। आप निशांत कुमार को कैसे देखते हैं? क्योंकि निशांत कुमार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चला पाएंगे जदयू कि नहीं चला पाएंगे। निशांत जी के बारे में मैं अभी क्यों बोलूं और कुछ भी बोलूं? जब वो कुछ करेंगे तब ना बोलेंगे। निशांत जी तो अभी एक हमारे आदरणीय नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं, तो कुछ करेंगे, उनके क्रियाकलाप देखेंगे तब उसके आधार पे कुछ बोलेंगे। अभी क्यों बोलें उनके बारे में कुछ? आपके विधायकों ने साथ नहीं दिया, एक और 3 कांग्रेस के विधायकों ने साथ। ये साथ किन परिस्थितियों से नहीं दिए हैं? मतदान से दूर क्यों रहे हैं? कौन सी गहरी साजिश हुई है? कौन सा डैन जोगिन भूत पिचास उनके पीछे था या नहीं था? इनकी गहन समीक्षा हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता लोग करेंगे। जो बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार जी के बाद दो चेहरा होगा। एक चेहरा होगा मुखौटा का चेहरा और एक होगा ओरिजिनल। तो नीतीश कुमार जी के बाद अभी जो बनेंगे, जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं घुमा फिरा करके, जो भी बनेगा वो मुखौटा बनेगा, कठपुतली बनेगा। वो क्या कहता है, अपने आकाओं के इशारे पे कूद फान करेगा गौतम जी। और उसके बाद जब भी बनेगा, ओरिजिनल बनेगा, जनता का बनेगा, जिसके पास अपना हक हकीकत होगा। आओ तो ओजस्वी और तेजस्वी के अलावा कोई नहीं बनेगा। जनता का मुख्यमंत्री बनेगा तो ओजस्वी तेजस्वी ही बनेगा। गौतम जी, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस समय जो है संदीप सौरभ जो सीपीआई के विधायक, उन्होंने कहा कि हमको भी 5 करोड़ दिया जा रहा था, तो क्या आपको भी 5 करोड़ दिया जा रहा था बिकने के लिए? अब किसको क्या मिला नहीं मिला, वो किसको क्या ऑफर आया नहीं आया, मैं तो नहीं जानता हूँ। और मैं तो कहता हूँ किसी के पास इतनी दौलत ऊपर वाले ने नहीं दी है कि मेरे ईमान को, जुबान को और स्वाभिमान को खरीद सके कोई। क्योंकि मैं मानता हूँ ईमान, जुबान और स्वाभिमान ऊपर वाले की देन होती है, और जिस व्यक्ति का इस तीनों का बोली लग जाए वह इंसान कभी नहीं हो सकता है। यानी आपके विधायक पैसे में बिके हैं। अब कौन क्या कहे वो तो नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी गहरी समीक्षा होगी, गहन समीक्षा होगी। एक सवाल है कि आपने कहा कि जीतन राम मांझी के बारे में कि उनके परिवार अब कौन बेरोजगार है,
तो ये सवाल तो तेजस्वी यादव पर भी उठता है कि तेजस्वी के परिवार में कौन बेरोजगार अब बचल है। अगर यह सवाल पत्रकार महोदय आप घुमा के फिर से पूछ रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर तेजस्वी यादव जी योग्य नहीं होते तो अपने दम पर पूरे बिहार और पूरे देश और प्रदेश में और देश में नाम नहीं किए होते। अगर तेजस्वी यादव जी योग्य नहीं होते तो आज पूरे देश और दुनिया में इस एज ग्रुप का कोई ऐसा लीडर आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं, हमको दिखा दीजिए पैरेलल इसके खड़ा होने का, जो अपने नीति पे, सिद्धांत पर, विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ा हो और वो कभी भी भावनात्मक मुद्दे पे नहीं गया हो, कभी भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे नहीं गया हो, कभी भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे नहीं गया हो। तो इसलिए कहते हैं तेजस्वी यादव जी पर कोई भी सवाल करना किसी के लिए भी मैं मानता हूँ कि गलत है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी सीट में से 25 सीट पर क्यों सिमट गई आरजेडी? सिमट गई। मैंने तो कहा जो व्यक्ति खेत जोतता है, बुआई करता है, सिंचाई करता है, बढ़िया से अपने क्या कहते हैं खेत खलिहान का सुरक्षा करता है, लेकिन अंतिम जब कटाई के वक्त आता है तो ऊपर से ओला वृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए तो उसको कौन रोक सकता है। तो यही जो साजिशन, आंधी आई, तूफान आया, ओला वृष्टि हुआ, जो सरकारी धन का बंदर बांट हुआ, जो साजिश हुई, जो दिल्ली के जादूगर आए, तो इसको 10,000 का जो लूट हुआ भैया, तो ये इससे कौन बचाएगा? यानी कि ये लोकतंत्र को खात्मा करे। नहीं समझ पाए। इसमें चाल समझने की बात होती है पत्रकार महोदय, ये चाल नहीं होता है, ये हम माल समझने की बात होती है। 10-10 हजार रुपये का जो घूस दिया जा रहा था, ये माल समझ रहा था। घूस कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान होता है, तो 10,000 से महिलाओं का सम्मान होता है। 2 लाख रुपया देते, 1 लाख रुपया देते, 10,000 में रोजगार शुरू होता है। 10,000 देकर के उन्होंने वोट लिया है। अगर आपको किसी भी महिलाओं का सशक्त बनाना था, मजबूत बनाना था, सशक्तिकरण करना था, तो आप 2 लाख देते, 5 लाख देते। तो आपके कहने का मतलब है कि 10,000 रुपये बिहार की महिलाएं बिक गई? 10,000 में बिक नहीं गई, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको भटकाव के रास्ते पे खड़ा कर दिया। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से निशांत कुमार पे बात की और मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के उन्होंने साफ कहा कि जो भी बनेगा 2 चेहरा होगा, एक मुखौटा होगा और दूसरा चलाने वाला। तो मुखौटा कौन होगा ये भी बताएं और चलाने वाला कौन होगा ये भी बताएं। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। फिलहाल निशांत कुमार पे उनकी क्या राय थी हमने ये भी पूछा, और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल करने पर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।